मेरे साथियों नमस्कार। मैं राज विदेश स्टोरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, अगर अब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरे साथियों, आपको बता दें कि आपने लाइफ में बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, बट आज जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं ऐसी कहानी आपने कभी पहले सुना नहीं होगा। तो चलिए आपका टाइम नुकसान ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक मशहूर कंजूस आदमी रहता था। उसका नाम था हरिश्चंद्र। वो नाम का हरिश्चंद्र था, लेकिन कंजूस बहुत ज्यादा था। वह कंजूस बहुत ज्यादा था। उसके कंजूसी के किस्से बहुत गांव में चर्चित थे। गांव में वह व्यक्ति बहुत फेमस व्यक्ति था। गांव के सभी लोग उससे बहुत ज्यादा खुश भी रहते थे। वह व्यक्ति इतना कंजूस था, इतना कंजूस था कि पैसा अगर उसका एक भी रुपया कहीं गिर जाए तो उसको खोजने में पूरा दिल लगा देता था। वह अपने पैसे को खोजने में पूरा दिल लगा देता था। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि वह इतना कंजूस था कि रात के समय वो अपने घर में केवल एक बल्ब जलाता था। वो भी वह बल्ब को उसी समय टाइम जलाता था जब उसको आवश्यकता होती थी। जैसे उसका काम पूरा हो जाता था वह बल्ब को बंद कर देता था और बल्ब बंद करके सो जाता था। और मजे की बात आपको बता दें कि जब वो खाना बनाता था तो खाना बहुत कम ही बनाता था। और मजाल की बात है कि अगर उसके खाने के वक्त, जब वो खाना खाते समय उसके अगर कोई व्यक्ति उसके घर पे आ जाए उससे कुछ मांगने, तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होता था। उसको अजीब सा फील होता था। एक दिन की बात है कि गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए उस कंजूस चाचा का मजा लेने के लिए। अब गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर उसके घर पर पहुंच गए और बोले, चाचा तुम इतना पैसा बचा कर, कंजूसी कर करके जो पैसा आप बचा रहे हो, क्या करोगे? क्या मर जाएंगे आप? इस पैसे को लेकर जाएंगे? चाचा मुस्कुराए और आराम से बोले, बेटा पैसा तो लेकर जाएंगे नहीं, बट हमारी एक इच्छा है। हमारी एक इच्छा है कि हम मरने से पहले बड़ा मनई बन जाए, एक अमीर आदमी बन जाए। इस चाचा की बात सुन करके गांव वाले इतना हंसे चाचा पर। चाचा ने फिर उस समय बोला कि हमारे पास बड़ा आदमी बनने का एक प्लान है। गांव वाले बहुत उत्सुक हुए। गांव वाले बहुत उत्सुक हुए चाचा से उस प्लान को जानने के लिए। तो गांव वाले बोले, चाचा आप उस प्लान के बारे में बताइए जिससे सब लोग परमनी हो जाए। चाचा ने कहा, बेटा हम ये जो पैसा बचा रहे हैं इस पैसे से लॉटरी का टिकट खरीदेंगे और शायद अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो इस लॉटरी से हम करोड़पति बन जाएंगे। अब गांव वाले चाचा की बात सुनकर हंसने लगे और चाचा बड़े अचंभव पड़ गए गांव वाले की बात सुनकर के। फिर भी चाचा ने हिम्मत किया। अब गांव वाले कह रहे हैं कि कंजूस चाचा आप इतना तो कंजूस खुद हैं, तो आप कैसे अपना पैसा उस लॉटरी में लगा देंगे? कंजूस चाचा बोले, बेटा एक बार हम कोशिश करेंगे, हाँ पता जिंदगी में सक्सेस ही हो जाए, करोड़पति बन ही जाए। अब चाचा के मन में विचार आया कि क्यों न शहर चलें लॉटरी का टिकट खरीदने के लिए। अब चाचा गांव छोड़कर शहर की तरफ चलने लगे।
अब गांव से जो शहर था काफी दूर था, और वहां पर जाने के लिए जा सकता था। अब चाचा बड़े कंजूस, वो टिकट का पैसा खर्च करना चाहते नहीं थे। चाचा ये सोचते थे अगर हम पैसा टिकट में, ट्रेन के टिकट में लगा देंगे तो हम लॉटरी के टिकट में क्या करेंगे। चाचा के अंदर दिमाग आया, क्यों ना हम पैदल चलें, जैसे जैसे ट्रेन की पटरी बिछी है हम वैसे वैसे पैदल चलें। अब चाचा जो थे कंजूस चाचा, अब ट्रेन की पटरी पकड़ करके उसके साइड से पैदल चलने लगे। पैदल चलते गए, पैदल चलते गए, चलते चलते जब वो कुछ दूर चले गए तब देखा, चाचा देखे कि एक व्यक्ति को, जब चलते चलते चाचा कुछ दूर चले गए तब उन्होंने देखा कि दो व्यक्ति को गांव के लोग दौड़ा रहे थे। अब उस समय गांव के व्यक्ति दौड़ा रहे थे। अब उसी समय काफी तेज बारिश होने लगी। चाचा सोचे कि अब हम तो भीग जाएंगे। अब चाचा पानी से, बारिश से बचने के लिए दिमाग लगाए कि हमको बचना है बारिश से, नहीं तो भीग जाएंगे। अब चाचा सोच ही रहे थे, तभी उनके सामने एक पुल दिखाई दिया। अब उस पुल के नीचे चाचा घुस गए। अब जब चाचा उस पुल के नीचे घुस गए, उसी के अंदर दौड़ते हुए दो व्यक्ति और आ गए। अब चाचा घबरा गए उन दोनों को देखकर। तो चाचा पूछे, भाई तुम लोग कौन हो? तो दोनों ने बताया कि हम लोग चोर हैं, एक बैंक को लूट कर आ रहे हैं। अब चाचा तो डर गए, लेकिन उनके अंदर एक दिमाग आया, उन्होंने बुद्धि से काम लिया। रास्ते में चाचा ने देखा ही था कि गांव लोग दौड़ा रहे थे। अब जब पुल के नीचे बैठे थे तो चाचा के अंदर दिमाग आया कि क्यों ना हम हल्ला कर दे। तो चाचा ने कहा कि दोहाई पंचों की, चोरवा ये पुल्हा के निचवा बैठा हुआ। अब चाचा खूब तेज हल्ला करे लागे। अब जब चाचा हल्ला करे लागे कि चोर चोरवा पुल्हा के निचवा बैठा हुआ, तो गाँव वाले लिहन दौड़ाए। जब गाँव वाले लिहन दौड़ाए तो वहीं भैया पाए गए पुलिस चोरवा के। जब चोरवा पकड़ लिहन, अब चोर पकड़ा गया। जब चोर पकड़ा गया उस समय पुलिस भी आ गई। अब पुलिस चोर को पकड़ के ले गई। जब पुलिस चोर को पकड़ के ले गई, अब उसी समय बैंक मैनेजर आ गया। जब बैंक मैनेजर साहब आए तो पूछे चोर को कौन पकड़ाया, तो पता चला कि ये चाचा बताए ना, ये नहीं हल्ला किया ना। अब भैया बता दी कि बैंक मैनेजर जो रहे चाचा 50,000 रुपया इनाम दिए। लेकिन चाचा इला 50,000 रुपया तो इनाम, तोहरे नाते हमारा आज पैसा मिल गया, नहीं तो मिला तुलत नहीं। अब जब चाचा कंजूस चाचा 50,000 रुपया पाए तो भैया वो परदेश जाए के बजाय घर ही लौटी आए। अब यह बात के हल्ला पूरे गांव में हो गई, कंजूस चाचा 50,000 रुपया पाए हैं, कंजूस चाचा 50,000 रुपया पाए हैं। अब गांव में पूरा हल्ला हो गया। अब गांव वाले लिहन चाचा घेर। अब जब चाचा गांव वाले घेर लिहन तो भय का भैया, अब सब कहा था चाचा खर्चा करा, चाचा खर्चा करा, चाचा तू तो परमानेंट हो गया। चाचा कहें, कंजूस चाचा कहें, बेटा खर्चा करब हम पैसा, लेकिन यह पैसा हम ऐसा खर्चा करब कि यह पैसा से पैसा कमाब। अब गांव वाले पड़े ना और हैरान। गांव वाले तो सोचत रहे चाचा पैसा पाए हैं, अब चाचा जो है कंजूसई छोड़ देंगे, लेकिन चाचा के अंदर कंजूसई तो गए नहीं। अब चाचा सोचन कि हम ऐसा कोनो काम करी, ऐसा कोनो काम में पैसा लगाई कि सोच बैठत हमें पैसा मिला करे और कमो न करे पड़े। अब चाचा सोचन कि 50,000 रुपया से काहे न हम कुछ धंधा कर ली। अब चाचा के अंदर दिमाग में आए कि यह गांव वालन के दूध का बहुत जरूरत बा।
और दूध मिला बहुत मुश्किल है यहाँ गांव में। तो चाचा के अंदर दिमाग आए काहे हम गाय पाल ले। लेकिन फिर सोचे चाचा गैयम पैसवा ज्यादा लागी। चाचा सोचन कंजूस चाचा सोचन गैयम पैसवा ज्यादा लागी तो काहे हम बकरी पाल ले। अब चाचा के दिमाग में आए बकरी पाल ले। अब चाचा खरीदन बैठे। चाचा सोचत है कि हमें कमो न करे पड़े और पैसों आवे। अब चाचा बकरी खरीद ली है। अब पूरे गांव में हल्ला कर दिए लड़कियों से कि जे बकरी की चराई वो का हम 1 गिलास दूध फ्री दे। जे बकरी की चराई वो का 1 गिलास दूध फ्री दे संडे का। अब कुल लड़के बड़ा खुश हुई है। कौनो कहा था हम तो हर चराई पहले, कौनो कहा था हम चराए। अब लड़के आपस में पानी बाल लिया निकल दिन बकरी चरावे लगे। अच्छा चक जिंदगी बढ़िया खुश। अब लड़के बकरी चराई के ले आवे, चाचा दूध दोही दे तो को बेच दे। अंत में रिजल्ट ही निकला कि चाचा के धंधा खूब बढ़िया चलेला। दूध वाला उनके जो धंधा रहा खूब बढ़िया चलेला। अब चाचा के दिमाग में आए कि लड़कियों बकरियां चरौते हैं, चराई को नहीं लावत हम हम दूध बेच लेते, हमारा तो कोनो दिक्कत बाई नहीं, काहे ने और बकरी पाल ली। चाचा सोचन कि और बकरियां पाल ले दूधवा धंधा और बढ़िया हो जाएगी। तो जब चाचा सोचते रहे और क्या 4-5 बकरी और खरीद लाए। अब गांव वाले सोचन कि चाचा तो बड़ा नहीं हो गया। जब उनका धंधा कसके चलेला तब बहुत से गांव वाले उनसे नाराज हुए लगे, उनसे जलन पैदा करे लगे। अब एक दिन के बात रहा। अब जब चाचा बड़ा नहीं हो गए, गांव वाले सोचें कि चाचा, गांव वाले जुटे कहें चाचा अब तो कंजूसैया छोड़ रहा। लेकिन भैया बताए दे चाचा जितना पहले कंजूस रहे, जब उनके पास रुपया ज्यादा हो गए तो और बड़ा कंजूस हो गए। तो गांव वाले सोचें कि चाचा खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनिए, खूब बढ़िया बढ़िया खइए बनेंगे। लेकिन भैया बताई दी चाचा अपन नया कपड़ा खरीदे के बजाय जो पुरानका कपड़ा वन कह रहा है उनमें नया नया चकती काट काट जोड़े लागे। वह कपड़वा में, पुराने कपड़वा में नया नया चकती काट के जोड़े झाड़े। अब जहां जहां कटा रहा तहां तहां चकती धई के वह पुरानका कपड़ा लिहन पहन। अब गांव वाले भैया हंसत हंसत हो गए पागल। चाचा के देख के गांव वाले सोचते रहे कि चाचा बढ़िया कपड़ा पहनी है, लेकिन चाचा तो और फटाहा पहने लगे चकती धई के। जब कंजूस चाचा का धंधा चलेला, एक दिन उन्हें गांव में एक बुजुर्ग आदमी और रहे। वह चाचा के पास आए। कंजूस चाचा कहन को हरिश्चंद्र भैया सोनी है तू तो बड़ा नहीं हो गया। अब बड़ा नहीं हो गया तनी मिठाई उठाई खिलौत्या। इतना बतिया सुनते कंजूस चाचा जवन रहे एक सोचने लगे। फिर सोचे के बाद जवाब दिए कि भैया हम खुदे नहीं मिठाई खाए पावत हई तो तुम्हें मिठाई कैसे खियाई। हम खुदे नहीं मिठाई खाए पावत हई तो तुम्हें मिठाई कैसे खियाई। ये बतिया जब चाचा कहे, इतना बतिया सुन के जोन दूसर को जनी रहे आए रहे उनके लगा हंसत हंसत हंसे लगे। अब वो करे बाद भैया भैका एक दिन का बात रहा। कंजूस चाचा जितना पैसा बटोरत रहे एक पुरान बक्सम रखत रहे, पुरान बक्सम रखत रहे। और वह में इतना पुरान ताला लगाए रहे कि लमसम 50 साल के पुरान ताला रहे। अब भैया भय का एक दिन जैसे वो पैसा दे के रात में सोएन क्यों रहा देखे। अब वो कहे बक्सा तोड़ के, बक्सा के ताला तोड़ के पैसा कई देश रात में गायब। अब चाचा भी नहीं जब पैसा धरे गए दूसर
तो देखे ना मम्मी पैसा है ये नहीं। अब चाचा तो एकदम मुड़े फाड़ दे के लागन छन थे आहिरे मोनी माई मोर पैसा कौन चुराई लियस हैं। अब चाचा सोचे अब का हो गई करी। चाचा गैन प्रधान का लगे, प्रधान से कहें, प्रधान नहीं सुने, कहें तू कंजूस रहा क्यों का करे। अब भैया चाचा चला गया थाने में। चाचा जब थाने में गए लिखाई गए एफआईआर, एफआईआर हो गया। आए गांव पुलिस जांच करे, जांच पड़ताल में कुछ नहीं पता लाग, चाचा का पैसा पता नहीं लाग। अब चाचा का पैसा तो चला गए, लेकिन चाचा के अंदर दिमाग क्या है, कहीं नहीं पुलिस वाले ना ही कुछ करते हैं तो हम ही कुछ करी, कैसे चुरावा पता लागे। अब चाचा दिमाग में एक बात ही आए, काहे हम हल्ला करी। तो चाचा गांव में हल्ला करे लागे केहू केहू से कि जौन चोरवा पैसा चुराए के ले गया है वो पैसा नकली रहा, वो पैसा नकली रहा, असल का पैसा था मिलरा लगा गाड़ी है। चाचा सबसे हल्ला किए कि जौन चोरवा पैसा ले गया हमार वो तो पैसा नकली रहा, असल का पैसा जौन बात हम तो का गाड़ी है इंदिरा लगा। अब वही में भैया चोरो सुनत रहा, चोरवा कहा था साथ चोरियों की है तो नकली पैसा मिला, असल का पैसा तो बुढ़वा वही गाड़ी में इंदिरा लगा। अब जैसे रात भर ध्यान भर भैया चोरवा सोचस कि आज रात में चली हम असिल का पैसा जौन बा धन दौलत ओका खो दिलाई इंद्रक लगास। और वहां बुढ़ऊ दादा जौन कंजूस चाचा रहे 3-4 लवंडन का सेट किए रहे और वही इनारे कारी यारी बैठा रहे लुकाई के। और जैसे छोरऊ खोदे चले तैसे लिहन दौड़ाई पकड़। अब भैया जब लिहन उन्हें दौड़ाई पकड़ कहें अब तू भैया कबूल दिया, जब तू आज चोरी करे आया तो कल ही परसों तू ही चोरिया किए रहा होगा। अब भैया तब जौन है जब पकड़ के छोरवा तो कहा करे बेचारा जब मार खाए तो कबूली दी है कि हाँ हम ही चोरिया किए रहे। तब भैया जौन रहा अब वही में एक मनई रहा कल्याण दादा पूछत बाय को दादा जौन बक्सवा तलवा लगाए रहा कई साल पुरान रहा लगभग। तो दादा कल्याण कहा था चुप दे 50 साल पुरान रहा। इतना बतिया सुन के सब हंसे ला। और वहां चोरवा बेचारा कहत बाय हम उहे तलवा तबे तोड़ लेंगे, तलवा टूट गया हम पैसा उठाए लाए। अंत में भैया रिजल्ट ही निकला कि दादा के जो कंजूस दादा रहे उनके पैसा वापस मिल गए। अब का है गांव वाले कहे लागे कि दादा जब तो तुहरे इतना रुपया पाए, गांव वाले तो देखे नहीं हम कितना रुपया इनके चोरी भय रहा हो कितना पाए। तो कहे ना गांव वाले कि कंजूस चाचा कम से कम अब तो अपन भेसवा बदल देते। तो भैया बताए दे कहें तो ठीक बाबा आज से हम अपन वेशभूषा बदल दे, जो चकती वाला कपड़ा भाई नहीं पहना। तब भाई फाइनल रिजल्ट का कि भैया वो जो कंजूस चाचा रहे वो अपन वेशभूषा बदल लिहन, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पड़ा पहन लिहन, लेकिन ये कंजूसई उनके गए ना। गांव वाले से कहें कि हम 2 गिलास दूध रोज पियब अपने बकरी के, लेकिन गांव वाले को दिखावत आई और 2 गिलास दूध पिए जरूर लेकिन वो 1 गिलास पानी में रहे। अंत में वो अपने ही साथे जोन है छल करे लागे, मतलब उनके कंजूसई गए नहीं। तो भैया हो कुल मिलाए जुलाए निष्कर्ष ही निकला कहानी के। आप लोग तो कहानी सुनबे की है, कहानी आप लोग का कैसन लाग। कहानी का निष्कर्ष यही निकला कि अगर कंजूसी और बुद्धिमानी दोनों एक साथ मिल जाए तो इंसान लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। मायने ये नहीं रखता कि इंसान किस प्रकार से पैसा कमाया है, लेकिन उस पैसा को खर्च करने का जो तरीका होता है वो मायने रखता है।
तो प्यारे साथियों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अब तक आप लोग इस कहानी को सुना और देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे राज विद स्टोरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।